हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर 15 स्ट्रिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.E। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम दैट जनरेट एंड प्रिंट द फिबोनाची वर्ड्स ऑफ ऑर्डर 0 थ्रू 5। 0 से लेके 5 तक के फिबोनाची वर्ड्स को हमें जनरेट करना है, मतलब कि टोटल 6 वर्ड्स को हमें जनरेट करना है। उसने दिया हुआ है अगर इफ F0 मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास में A, जो सेकंड एलिमेंट है वो है हमारे पास में बी, और जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास में वो है बी ए। F3 है हमारे पास में बी ए बी। F4 होगा हमारे पास में बी ए बी बी ए। इसी तरीके से सीरीज को हमें जनरेट करते हुए जानना है कि जनरेट कैसे करें। तो उससे पहले तो फिबोनाची सीरीज किस तरीके से जनरेट हो रही है वो उसके अंदर देख लेते हैं। जैसे आ गया F0, ये आ गया F1, ये आ गया। तो जैसे F2 जब आ रहा है तो F2 हम देख रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। F1 पहले आ गया, उसके बाद में F0 आ गया। F1 क्या है बी, F0 क्या है ए, तो बी ए हो गया F2। अब बात करते हैं F3 की। F3 की जब बात कर रहे हैं तो F1 बी ए हो गया है, F2 बी हो चुका है। F2 उसके बाद में क्या आ रहा है बी ए के बाद में बी, मतलब कि F1। F4 की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है F3 F2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि अगर हम Fn को निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, Fn माइनस 1 Fn माइनस 2। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए हम इसको कैलकुलेट करें तो इस तरीके से ये निकल जाएगी फिबोनाची सीरीज। अब जब हम इसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ वेरिएबल्स होंगे, उसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे, कुछ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम कि F1 और F0 आ रही है, तो मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग अपेंड हो रही है। तो मतलब कि हमारे पास में एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है strcat, जो कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करता है, एक स्ट्रिंग के लास्ट के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड करता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन का हमें यूज होना होगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे F0 की वैल्यू आ गई है, F1 की वैल्यू ये आ गई है, तो जब F2 के ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे आ गया F1 और F0। जब F3 पे गए तो कितना आ गया F2 और ये F1। तो हम इतने सारे वेरिएबल्स तो ले नहीं सकते, और हमने अभी 2D एरे पढ़ा नहीं है तो इसे 2D एरे के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें इसका यूज करना है 1D एरे का यूज करके। 1D एरे क्यों होगा, क्योंकि एरे ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर एरे, कोई तो स्ट्रिंग बोलते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को डिनोट करेंगे तो कैरेक्टर एरे होगा। तो 1D तो हमने स्टडी कर लिया है, 1D एरे का यूज करके इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, एक तो हो गया हमारे पास में x, ये कोई वेरिएबल होगा, कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे होगा, तो उसके अंदर हमने जैसे सेट कर दिया a। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर एरे ले लेते हैं हम, उसके अंदर हम डाल दिया कितना b। अब अगर हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसको कि हमें सेट करना है, तो जैसे जो आइटम, ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब जब हम इस z को निकालेंगे, थर्ड वाला जो पॉइंट जब fn होगा उसको मान लेते हैं z। तो z क्या आ रहा है हमारे पास में yx। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जब F3 की बात कर रहे होंगे हम, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में y की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, y की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास में ba, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास में b। तो मतलब कि वैल्यू चेंज हो रही, क्यों, x की वैल्यू तो यहाँ पे a थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई है b। क्यों, क्योंकि x के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया किसको, y को, और y के अंदर क्या चला गया ba, जो कि ये था, जो कि लेटेस्ट हमारा z था, जो z था वो y शिफ्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हम सबसे पहले x को प्रिंट करना होगा हमें, तो हम मान लेते हैं कि हमें z को प्रिंट करना है या फिर हमें x को प्रिंट करना है। तो x आया, हम x को सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, z के अंदर अगर हम असाइन कर देते हैं x को, और x के अंदर अगर हम असाइन कर देते हैं y को, तो y के अंदर क्या असाइन कर देंगे हम यहाँ पे z कर देंगे, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। y के अंदर हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। अपेंड क्या करेंगे,
कि जो y आ रहा था इसकी वैल्यू, उसके पीछे इस वैल्यू को डाल देंगे, मतलब F2 के ऊपर F1 डाल देंगे। तो क्या करेंगे, इसको अपेंड कर देंगे। तो strcat यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। कैसे, z, y के पीछे हम z को ऐड कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके एक बार ट्राई कर लेते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। तो चलते हैं इसके लिए हम हमारे टर्बो सी के अंदर। उसके अंदर हमको बेटर तरीके से समझ में आ सकता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल सेव किस नाम से होगी, चैप्टर 15 है तो ch15_de.c। यस, हैश इंक्लूड stdio.h for standard input output, include conio.h for clr, scr and gtch। स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमने स्ट्रिंग डॉट एच को यूज कर लिया। उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा वॉइड मेन से, clr scr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, getch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब जैसे कि हमने डिस्कशन करा है कि हम यहाँ पे कैरेक्टर एरे लेंगे, कितना, एक तो लेंगे एक्स। एक्स मान लीजिए हमने 50 ले लिया है। उसके अंदर पहली वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास में, ए। एक ले लिया हमने वाई, जिसके अंदर हम डाल दिया बी। ठीक है, इसके साथ में अगर स्ट्रिंग को हमें शो करना है तो ए को लेना पड़ेगा। उसको मान लेते हैं मैं 100 कैरेक्टर कर लेता हूँ। और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं कर रखी है, इनिशियलाइज नहीं कर रखी है। अब हम सबसे पहले इनको प्रिंट करा करके चेक करते हैं कि हमारे पास में प्रिंट के अंदर क्या आ रहा है। प्रिंट एफ %s और किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो ये हमने प्रिंट कर दिया कितना, ये हमने कह दिया x। उसी तरीके से प्रिंट एफ के अंदर मैं बोल देता हूँ y को भी प्रिंट कर लेता हूँ कि आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ये y आया, तो यहाँ हम बोल देते हैं कि y इक्वल टू तो इतना है और x इक्वल टू इतना है। जिसको हमने रन कराया वो चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, /n लगा देते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि हमारा डिस्प्ले एकदम प्रॉपर तरीके से आ सके। कंट्रोल F9 का तो ये ठीक है। अब F0 तो हो गया x, F1 कितना हो गया y, तो इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि F0 कितना हो गया है। F0 हम बोल रहे हैं इसको, और ये हो गया हमारे पास में F1 इक्वल टू y। इसको रन कराया तो F0 तो आ गया a, F1 आ गया b। तो अब हमें जब F2 की बात कर रहे हैं तो F2 के अंदर कितना आएगा, प्रिंट F2, या फिर बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि z इक्वल टू कितना आएगा, %s कर देते हैं। %s करने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करना होगा किसको, z को। z हमने प्रिंट कर दिया। तो रन करा के चेक करते हैं कि हमारे पास में कितना आ रहा है, F2z मतलब BA। तो ये आ गया है, कैसे आया है, कुछ F2 इक्वल टू 0 z इक्वल टू %c। F2 मैंने सेव कर दिया। इसके अंदर में कुछ रैंडम वैल्यू हमारे सामने आ रही है, जबकि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस तरीके से। जेड की वैल्यू तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं करी हुई है। तो सबसे पहले हम जेड के अंदर वैल्यूज को स्टोर करेंगे। कैसे, strcpy, नहीं, cpy से करने से पहले हम सबसे पहले तो हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे जो प्रिंट आ रहा है उस वैल्यू को प्रिंट क्या करवाएं, तो सबसे पहले हम यहाँ कर देते हैं। देखिए कि ये अब हमारे पास में आ गया y को हम प्रिंट करवा देते हैं strcat। कैसे, y के अंदर हमने क्या प्रिंट कर दिया, x। तो ये हमारे पास में क्या चला गया, F2 प्रिंट में चला जाएगा। कितना हो गया, BA। अब हम अगर इसको XYZ नहीं मान करके F0 F1 के भी चलते हुए चलते हैं तो इसको देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, F0 F1 पे करते हुए चले जाते हैं। अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर करें XYZ, F0 F1 F2 F3 F4 तो नहीं करें। अब हम इस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें इसको काम करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल ले रखा है इनको आपस में स्वैप करने के लिए, Z। तो सबसे पहले जो Z आ रहा है उसकी वैल्यू के अंदर मैं X को स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में हमें हमेशा Y X को लेना है। तो Z की वैल्यू को सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। कैसे सेव होगी, strcpy, किस तरीके से, Z के अंदर आपने क्या कर दिया, कॉपी x। अब x के अंदर क्या डालोगे आप, x के अंदर डाल दोगे आप y।
और y के अंदर अपन z की जो वैल्यू आ रखी थी, x की जो वैल्यू थी वो तो हमने सेव कर दी किसके अंदर, z के अंदर, और x के अंदर y डाल दिया। तो ये जो y x था, अब इस x की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, z, क्योंकि ओरिजिनल z की वैल्यू हमारे पास में x के जो वैल्यू थी वो z के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। अब इसको भी मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ आउटपुट में कुछ चेंज आता है क्या। F0 आ गया a, F1 आ गया b, F2 आ गया b a। अब हमारे पास में ये तो दो सीरीज हो गई। अब लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर F3 कॉपी करना है तो मैं सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पहले तो इनिशियल वेरिएबल डिक्लेरेशन था। अब इसको मैंने वापस से कॉपी करा तो सेम चल रहा था। अब F2 निकाल चुके हैं तो अभी F3 आया, F3 के अंदर सेम करा तो कितना आना चाहिए अब हमारे पास में, F1, एक सेकेंड, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर में डिनोट कर देता हूँ। F2 करा, कंट्रोल F9, तो F3 क्या आएगा, F2 F1, F2 की वैल्यू कितनी है BA, और F1 की वैल्यू कितनी है B, तो आउटपुट F3 कितना आ गया BAB, मतलब यहाँ पे हमारा सही चल रहा है। अब इसी चीज को मैं रिपीट करता हुआ चलता हूँ कि ये जो मैंने कॉपी करा हुआ है, ये कॉपी करा मैंने और ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये बोल दिया मैंने F4, सेम वापस से मैंने इंसर्ट कर दिया, ये आ गया मेरे पास में F5। अब मैं इसको रन करा करके चेक करता हूँ। देखिए F3 की वैल्यू कितनी आ रही है BAB, तो F4 की वैल्यू कितनी होगी F3 F2, तो BAB, उसके बाद में आएगा BA, तो ये हो गया F4। अब F5 की वैल्यू कितनी आएगी F4 F3, तो F4 की वैल्यू कितनी BA, और F3 की वैल्यू कितनी आएगी BAB। तो बिल्कुल हमारी फिबोनाची की सीरीज जैसा हमें रिक्वायरमेंट था वैसी ही चल रही है। इसको आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं, तो देखिए ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये हमारी पूरी पूरी जितना चाहे हम प्रिंट कर सकते हैं सीरीज को, लेकिन ये तो हम वन बाय वन करते हुए जा रहे हैं। अब इसको हम इस तरीके से तो प्रिंट करेंगे नहीं, हम लूप का स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम इसको लूपिंग के थ्रू करेंगे। कितने नंबर्स तक हमें प्रिंट करना है उसके लिए हम इसको लूप के अंदर चले जाते हैं। कैसे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई। अब ये आई क्यों करा है हमने, आई केवल इसलिए करा है ताकि हमें कितने नंबर प्रिंट करने ये हमें पता लग सके। ठीक है, तो अब इस लूप को हम चलाते हैं कि फॉर आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करना है, आई इज लेस देन हमको 5 तक जाना है, आई प्लस प्लस पे हम चले गए, 0 से लेके 5 तक नहीं, हमें 6 तक ले जाते हैं ताकि 5 तक जा सके। ये हो गया, कॉपी करा। अब जो नीचे मैंने कर रखा था उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको कंपेयर करने के लिए हम रख लेंगे। इसको कर दिया मैंने कमेंट आउट। अब जो हमने ये जो फंक्शन, ये जो लाइनें लिख रखी हैं, इन लाइन को कोड्स को मैंने कॉपी करा, जो कि हम बार बार उसको रिपीट कर रहे थे। तो लूप का काम ही क्या होता है कि जो भी लाइन ऑफ कोड होता है उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको हम लूप के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, प्रिंट कर दिया मैंने ये। अब ये जो चीज आ रही है इसको मैंने कह दिया %d, %d मतलब कि यहाँ पे मैंने बोल दिया आई। अब इसको एक बार प्रिंट करा करके मैं चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट में मेरे पास में आ क्या रहा है, उसके बाद में हम काम करेंगे। देखिए F0 की वैल्यू आ गई BA, F1 की वैल्यू कितनी आ गई BAB। तो फिबोनाची की सीरीज तो प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन हमें इसको प्रिंट पहले करना है, उसके बाद में नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें प्रिंट किसको करना है F0, मतलब कि ये तो A प्रिंट करना था हमको, फिर हमारे पास में प्रिंट क्या करना था, B प्रिंट करना था। तो X एंड Y को प्रिंट करने के बाद में अगर इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा पूरा प्रोसेस एज इट इज चलेगा। तो कैसे चलेगा, अगर मैं इसको बोल देता हूँ 2 से स्टार्ट आपको करना है, तो 2 के अंदर ये सारी चीजें करने में चलना है। सबसे पहले जो इनिशियल दोनों के स्टेटमेंट थे वो तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, जैसा हमने ये यहाँ कॉपी कर रखा था, इसको हमने कॉपी करा, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। F0 की वैल्यू कितनी आ गई A, F1 की वैल्यू आ गई B, F2 की वैल्यू कितनी आ गई BA, F3 की वैल्यू कितनी आ गई BAB, F4 की वैल्यू कितनी आ गई BAB, BA, F5 की कितनी आ गई BAB, BA, BAB, मतलब कि जो फिबोनाची की सीरीज हमें रिक्वायर्ड थी एज इट इज वैसा का वैसा हमारे पास में आउटपुट में आ चुका है। अब हमें ये चाहिए कि मान लीजिए कि ये जो दो स्टेटमेंट हमने बाहर लिखे हैं, इनको भी अगर हम लूप के अंदर कंसिडर करना चाहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम प्रिंट किसको करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं एक्स को, क्योंकि एक्स हमें प्रिंट करवाना है। तो चलिए इसको मैं यहां से तो मैं कॉपी कर लेता हूं, एक बार इन चीजों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि अगर हमारे कोड में कुछ गलती होगी तो हम इसको वापस से अनकमेंट करके हमारे प्रोग्राम को बिल्कुल ठीक कर लेंगे।
अब मैं यहाँ चला गया, F2 करा मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करा के चेक करता हूँ। देखिए F2 से इसने स्टार्ट करा क्योंकि मैंने 2 से ही करा हुआ है। अब इसको मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। कंट्रोल F9 करा। F0 की वैल्यू कितनी आई है? B। F1 की वैल्यू कितनी आई है? BA। F2 की वैल्यू कितनी आई है? BAB। जबकि हमारे पास में जो सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना होना चाहिए कि सबसे पहले F1 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी? B। और F0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? A। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में आउटपुट भी आना चाहिए कि हमने ये जो प्रिंट कर रखा है एफ वाई की जगह पे हम इसको एक्स ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एक को एक्स को प्रिंट करना है। अब इसको मैं रन करा देते हैं। अब देखिए हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आ गया है कि F0 ए हो गया, F1 बी हो गया, F2 बी हो गया। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमारे को रन करा सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा इंप्लीमेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ लूपिंग सिस्टम। और हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर के किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को यूज करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने इसके अंदर कंसिडर कर लिया है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।